सिर कटी लाश का खुलासा। 3 महीने बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पति ने ही की थी पत्नी की हत्या। बेटे और दोस्त के साथ मिलकर लाश को लगाया था ठिकाने। बैतूल जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र में महिला की सिर कटी लाश की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ही ली। महिला की हत्या उसी के पति ने की थी। हत्या के बाद उसने अपने बेटे के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाया था। इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को करीब 3 महीने लग गए। अज्ञात महिला की बिना सर के मिली लाश का 4 महीने बाद हुआ खुलासा। पति ही निकला महिला का हत्यारा। तारीख 29 दिसंबर 2022, दिन गुरुवार। बैतूल पुलिस को सूचना मिली कि रानीपुर थाना क्षेत्र में जंगल के बीच एक पुलिया के नीचे किसी महिला की सिर कटी लाश पड़ी है जो सड़ने लगी थी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। लाश के साथ कपड़े मिले, गहने और एक शॉल की तस्वीरें जिले के सभी थानों में इस उम्मीद से भेजी गईं कि शायद इस लाश की शिनाख्त होने पर कोई सुराग मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 29 दिसंबर 2022 से लेकर 12 मार्च 2023 तक ये सिर कटी लाश पुलिस के लिए अनसुलझी गुत्थी ही बनी रही। जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र तक जांच पड़ताल कर डाली, लेकिन सारी मेहनत बेनतीजा साबित हुई। लोग इस घटना को भूल चुके थे और पुलिस के भी सारे दांव खाली जा रहे थे। लेकिन लाश मिलने के 3 महीने बाद 13 मार्च 2023 के दिन बैतूल के गंज थाने में एक शख्स ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बहन राधा राजपूत पिछले 4 महीनों से लापता है और उसका जीजा लगातार गुमराह कर रहा है। बस यही वो सुराग था जिसने इस अंधे कत्ल को अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस की मदद की। तफ्तीश में मालूम हुआ कि जिस राधा राजपूत की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, ये वही महिला थी जिसकी सिर कटी लाश 29 दिसंबर 2022 के दिन बरामद हुई थी। देखिए, इसमें दिसंबर के महीने में 29 दिसंबर को एक महिला का अज्ञात शव बरामद हुआ था थाना रानीपुर क्षेत्र में। और ये पूरा कपड़े में बंधी हुई एक डेड बॉडी थी एक महिला की, जिसका सर नहीं था, जिसके कारण इसकी शिनाख्ती में बहुत सारी परेशानियां आईं। लगातार पुलिस ने आसपास के जितने भी गुम इंसान थे, आसपास के ज़िले और सीमावर्ती जो ज़िले हैं महाराष्ट्र के, अमरावती, नागपुर और भी मतलब औरंगाबाद तक हम लोगों ने सारी गुम इंसान जो है इस ड्यूरेशन के पूरे चेक किए। और ये सघन जो है लगातार हम लोग गुम इंसान खंगाल रहे थे कि कौन किसका शव हो सकता है ये। इसके बाद लगातार प्रयासों के बाद 13 तारीख को एक व्यक्ति थाना गंज में आया और उसने कहा कि मेरी बहन से मेरी 3 महीने से बातचीत नहीं हो पाई है। इस व्यक्ति का नाम दिलीप दांगी है, ये सागर का रहने वाला है। 13 तारीख को इन्होंने अपनी बहन की गुमशुदगी दर्ज कराई थाना गंज में और उनके कथनों के आधार पे जो है फिर हमने इनको जो रानीपुर में डेड बॉडी मिली थी उसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए और उसके आधार पे एक शंका जाहिर इस प्रकार से हुई कि हो सकता है ये जो मिसिंग महिला है जिसका नाम राधा राजपूत बताया जा रहा है, ये वो उस महिला का शव हो सकता है। फिर एसआईटी ऑलरेडी गठित है। जैसे ही हमको डेड बॉडी अज्ञात शव मिला था दिसंबर के महीने में, तभी से एसआईटी का गठन हो चुका था। इसमें एसडीओपी सारनी के नेतृत्व में एसआईटी काम कर रही थी, जिसमें टीआई अपाला सिंह, टीआई रविकांत डहरिया, सब इंस्पेक्टर वंशज श्रीवास्तव, मोहित दुबे और मतलब काफ़ी 10-12 लोगों की एसआईटी गठित है जो लगातार प्रयासरत थी। इसके बाद जब पूछताछ हुई, इसके पति के बारे में पूछा, बच्चे थे उनसे भी पूछताछ की गई तो पता लगा ये 3 महीनों से नहीं है और आसपास के लोगों को ये बता रखा था कि ये अपने मायके सागर गई हुई हैं। जब भाई ने आके बताया कि ये मायके में महिला 3 महीने से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पाया है, तो ये स्वयं अपनी बहन से मिलने के लिए बैतूल आया था 13 तारीख को, जिस दिन भाई दूज था। उसके उपरांत इन्हीं बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और ये पता लगा कि ये बॉडी राधा राजपूत की है और इसके पति ने ही इसकी हत्या की है और अपने एक 14 वर्षीय बालक के साथ इसका सर काटा और इसको जो है रानीपुर ले जाकर वहाँ पर रखा। सर जो है शाहपुर रोड पे निशाना गांव में एक गड्ढा देखकर और पेट्रोल डालकर जलाया है।
राधा की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसके पति शैलेंद्र राजपूत की तलाश की, जो काफी दिनों से फरार था। तफ्तीश में ये भी सामने आया कि राधा राजपूत शैलेंद्र की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी को भी शैलेंद्र ने जलाया था, जिसकी हत्या के आरोप में वो फरार रह चुका था। साथ ही वो वन माफिया से सांठगांठ के मामले में भी नौकरी से हाथ धो चुका था। लेकिन जिस वजह से उसने राधा की हत्या की वो कुछ अलग थी। आरोपी के मुताबिक सागर जिले में उसने अपना एक मकान बेचा था, जिसका सौदा उसके साले यानी राधा के भाई ने करवाया था। सौदे की पूरी रकम नहीं मिलने के चलते उसका राधा से विवाद होता रहता था। 28 दिसंबर 2022 के दिन भी राधा के साथ उसका विवाद हुआ और उसने राधा को पास में रखा फावड़ा मार दिया, जिससे राधा की मौत हो गई। काफ़ी टाइम से छोटी छोटी बातों को लेके विवाद चल रहा है और ये पुष्टि इनके रिश्तेदार भी कर रहे हैं और आसपास के अड़ोसी पड़ोसियों ने भी बताया कि इनका लगातार कुछ कुछ बातों को लेके विवाद होता रहता था। अभी मूलतः जो पूछताछ में पति ने बताया है कि इन्होंने एक घर के आसपास ही एक प्लॉट भी बेचा था 2012 में, जिसका कुछ पैसा बकाया था। तो वो लेन देन जो है वो इनके साले के माध्यम से, दिलीप दांगी के माध्यम से हुआ था। दूसरा, इन्होंने कुछ अपनी ज़मीन सागर में बेची थी जो दिलीप दांगी के माध्यम से बिकी थी। तो उसमें भी 1-2 लाख रुपए का लेन देन का था, जिसके कारण झगड़ा उस दिन हो रहा था और उस दिन उसने अपनी पत्नी के ऊपर फावड़ा उठाकर और सर पे दे मारा। राधा के कत्ल के बाद शैलेंद्र ने अपने 14 साल के बेटे और एक दोस्त के साथ मिलकर राधा का सिर धड़ से अलग कर दिया। धड़ को रानीपुर के पास एक पुलिया के नीचे फेंका और सिर को वहां से 50 किलोमीटर दूर शाहपुर के पास जंगल में ले जाकर जला दिया। पुलिस ने नाबालिग बेटे समेत शैलेंद्र और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया। तो जो 14 वर्षीय बालक था, उसके सहयोग से ही इन्होंने पूरा डेड बॉडी को चादर में बांधा, तार से लपेटा और फिर ले जाके रानीपुर में पुल के नीचे इन्होंने फेंका है। गला इन्होंने पुल के नीचे काटा है रानीपुर में। हाँ, उसके बाद सर लेकर गए और निशाना गांव में गड्ढा देख के इन्होंने पेट्रोल डाल के जलाया है। अगर मृतका राधा के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई होती तो शायद अब तक इस मामले को सुलझाना मुश्किल ही होता। लेकिन 3 महीने बाद ही सही मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। बैतूल पुलिस ने भी इस गुत्थी के सुलझने पर राहत की सांस ली है। MP लाइव टीवी के लिए बैतूल से रूपेश मंसूरे की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।